Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will discuss the difference between private company and public company. So पहले किसके बेसिस पे डिफरेंस देखेंगे हम, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे देखेंगे. अ प्राइवेट कंपनी नीड एटलीस्ट 2 मेंबर्स एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी फॉर इट्स फॉर्मेशन. देयर मैक्सिमम नंबर कैन बी 200. तो क्या बोला गया है, जो कंपनी है उसको एटलीस्ट क्या चाहिए, 2 मेंबर चाहिए, ठीक है. और उसकी जो फॉर्मेशन है, मैक्सिमम नंबर की मेंबर्स जो हैं उसमें वो कितने हो सकते हैं, 200 तक जो हैं वो मेंबर्स हो सकते हैं. अ पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड सेवरल मेंबर्स फॉर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड देयर इज़ नो अपर लिमिट इन इट्स रिगार्ड. तो क्या बोला गया है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स चाहिए होते हैं उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए. सो इसमें जो अपर लिमिट है वो कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है. नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. अ प्राइवेट कंपनी कांट इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. तो क्या बोलें, प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स की सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है. सो द पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द ऑफर ऑफ जनरल पब्लिक फॉर राइजिंग द शेयर कैपिटल. बट जो पब्लिक कंपनी है वो क्या कर सकती है, जनरल पब्लिक को इन्वाइट कर सकती है शेयर कैपिटल को राइज अप करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. द ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन द प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है. सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी जो है इसमें क्या है, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस. अ प्राइवेट कंपनी कांट इशू प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो क्या बोला गया है, जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या है, प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इशू नहीं करती है. अ पब्लिक कंपनी मस्ट इशू द प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस. पर जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, अपना प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट को क्या करे, इशू करे. नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर. So a private company can allot the share to its shareholder immediately after its registration. तो क्या बोला गया है, जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या कर सकती है, अपने शेयर अलॉट कर सकती है इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन. जैसे वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए वो क्या कर सकती है, शेयर्स को अलॉट कर सकती है. द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू इट. किसी भी तरह की कोई जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती है इसमें. सो पब्लिक कंपनी कांट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टिल द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ कंप्लाइड विथ. बट जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, वो शेयर अलॉटमेंट नहीं कर सकती, उसके लिए कुछ कंडीशन जो है वो चाहिए होगी. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंडीशन जो है उसके लिए वो एप्लीकेबल है. नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. और प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर. प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए. बट इन पब्लिक कंपनी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स. पर जो पब्लिक कंपनी है उसमें कितने डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम 3 डायरेक्टर उसमें अवेलेबल होने चाहिए. नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन. So the provision regarding the retirement of direction do not apply to the private company. इसमें किसी तरह की कोई प्रोविज़न नहीं लगती है, ठीक है. अगर कोई भी डायरेक्टर की रिटायरमेंट के ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रोविजंस नहीं है. इन पब्लिक कंपनीज द डायरेक्टर्स आर रिटायर्ड बाय रोटेशन. जो पब्लिक कंपनी है इसमें क्या है, डायरेक्टर्स जो हैं वो रिटायर्ड होंगे बाय रोटेशन के बेसिस पे. नेक्स्ट है एज ऑफ रिटायरमेंट. सो देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर. पर प्राइवेट कंपनी में कोई एज लिमिट नहीं है डायरेक्टर की रिटायरमेंट के लिए. इन पब्लिक कंपनी द रिटायरमेंट एज ऑफ द डायरेक्टर इज 65. बट जो पब्लिक कंपनी है उसमें जो डायरेक्टर की रिटायरमेंट एज है वो कितनी है, 65 तक की है. नेक्स्ट है राइट ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर के राइट्स वगैरह. So a director of private company can exercise the voting right on the matter in which his interest is involved. तो क्या बोला गया, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें जो डायरेक्टर्स है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो वोटिंग राइट्स अपने उसमें वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो अपने वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकता है. एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कांट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है इस कंपनी का, पब्लिक कंपनी का, वो कभी भी क्या करेगा, किसी भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ही ऑल्सो कांट कास्ट हिज वोट विद रिगार्ड टू द इशू इन विच ही इज़ इंटरेस्टेड. और अगर वो किसी इशू में इंटरेस्टेड है तो वो वहाँ पे भी अपना वोट वगैरह क्या है नहीं दे सकता. नेक्स्ट है इशू ऑफ न्यू शेयर्स.
अ प्राइवेट कंपनी कैन सब्सक्राइब न्यू शेयर टू एनी पर्सन, जो प्राइवेट कंपनी है वो किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स सब्सक्राइब कर सकती है। कंपनी कैन सब्सक्राइब न्यू शेयर्स टू एनी पर्सन, सॉरी। तो प्राइवेट जो कंपनी है वो क्या है, अपने शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकती है किसी भी पर्सन को, ठीक है। अ पब्लिक कंपनी इज़ बाउंडेड टू ऑफर द न्यू शेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बट जो पब्लिक कंपनी है वो बाउंड अप है कि वो अपने जो शेयर्स है वो पहले जो न्यू शेयर्स हैं वो किन को देगी, पहले वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट है लोन्स टू डायरेक्टर। टू लोन टू द डायरेक्टर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन बी ग्रांटेड विदाउट एन परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या बोला गया है, जो प्राइवेट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें कभी भी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना उन्हें लोन क्या किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा। बट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रांट लोन टू द डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी। पर क्या बोला गया है, जो पब्लिक कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें अगर लोन ग्रांट किया जाएगा तो उसमें किस चीज़ की परमिशन चाहिए होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। With this our topic is finished. Thank you for watching our video. Please share and subscribe the channel.